Hello everyone. Today I will discuss about बोहर एटॉमिक मॉडल। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करेंगे जो है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिक फिजिक्स। जो हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल वो बेस है क्लासिक फिजिक्स एंड क्वांटम थ्योरी। अब हम जानेंगे क्वांटम थ्योरी क्या होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा रिकैप कर देते हैं कि क्वांटम थ्योरी क्या होता है। एनर्जी छोटे छोटे निश्चित पैकेट के रूप में रिलीज या ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिस एटॉमिक मॉडल इज एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है या इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल इज अप्लीकेबल ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। बोहर एटॉमिक मॉडल उसी स्पीसीज पर अप्लीकेबल होगा जिसका सिर्फ एक पॉइंट है कि उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओनली फॉर वन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम, हीलियम+2, लिथियम+2, बेरिलियम+3 ETC। अब हम हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन एटम तो न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उतना ही प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होगा इक्वल वे में। तो हमारे पास वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो भी आगे पर एग्जाम्पल में है, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है जो कि एनायनिक स्पीसीज होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनिक स्पीसीज में। तो हमारे पास हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। तब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर माइनस जितना, अगर केटाइनिक स्पीसीज है तो माइनस करेंगे, एनायनिक है तो प्लस करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पर केटाइनिक दिया हुआ है, तो जितना केटाइनिक में है उतना हम माइनस करते हैं, तो -1। उसी तरह यहाँ पर -2 होगा, -3 होगा, तो इस सारे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये 4 एग्जाम्पल है, यहाँ सारे पे एप्लीकेबल होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट, ईच एटम हैज ए न्यूक्लियस इन विच बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। जैसे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन के फॉर्म में हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। हमारे पास एटम होता है, इस एटम के सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट को देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। या तो ऑर्बिट बोलेंगे या तो सेल बोलेंगे। जैसे हमारे पास एटम होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथवे में, उससे हम ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथवे में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, वो यूँ होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और हमारा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से को अट्रैक्ट करेंगे, उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वन वर्ड में समझ सकते हैं कि वैसा फोर्स जो सेंटर के बाहर की ओर लगता है, और दूसरे वर्ड में हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले फोर्स को महसूस करता है। वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है के Q1 Q2/r² इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमारा mv²/r। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट को देखेंगे। द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्विंग कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है कि ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथवे को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है, वो उस ऑर्बिट के शेप, साइज एंड लोकेशन सब सेम होते हैं। रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी फिक्स होता है। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल। कांस्टेंट एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दिस एनर्जी लेवल कैन रिप्रेजेंटेड एज KLMN।
अब हम कभी कभी एनर्जी लेवल को एन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन हमारे पास 1 2 3 4, जो एन है हमारा एनर्जी लेवल है। ये हमारे पास एटम है, ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। वो क्यों? क्योंकि सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, एब्सेंट होता है। बच्चा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल सेंटर को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथवे को फॉलो करते हुए चारों तरफ। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल है के एल एम एन। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्विंग ओनली दोज सर्कुलर पाथ विच हैज एंगुलर मोमेंटम इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है NH/2π, जो हमारे पास n है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर होल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर n को 1 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा h/2π। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होगा 2h/2π। तो 2 को कट कर देंगे तो हमारे पास h/π आएगा। अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 3h/2π। यहाँ जो h आ रहा है ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम लास्ट पोस्टुलेट को देखेंगे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इमिशन का मतलब होता है एनर्जी को रिलीज करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एनर्जी को एक्सेप्ट करना। रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी का इमिशन या ऑब्जॉर्प्शन होगा वह तभी इलेक्ट्रॉन करेगा जब वह एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे में कैसे जा सकता है? वो यूँ जा सकता है कि अगर हम कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर हम उसको बाहर से एनर्जी देंगे तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और अनस्टेबल होके, अगर हम इस एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, अनस्टेबल हो गया। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये एनर्जी लेकर अनस्टेबल होके और नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और दूसरे तरफ किसी इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होगा? इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कैसे करेगा? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में इसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो अगर एनर्जी रिलीज कर दिया ये इलेक्ट्रॉन तो इसका एनर्जी तो कम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में चले जाएगा। ये भी अपने स्थान से दूसरी जगह चला गया। अगर इस भी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी देंगे तो ये भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो दोनों अपने जगह से एक ऊपर गया एक नीचे गया। तो वही हमारे पास पोस्टुलेट बोल रहा है कि इमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। यहाँ पर हमारा है डेल्टा ई बराबर ई हायर माइनस ई लोअर। जैसे एग्जाम्पल पे है यहाँ पर कि कोई इलेक्ट्रॉन एन है, उसका ऑर्बिट नंबर वो 3 में जंप हो गया, तो हम उसको एनर्जी लेवल को कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई हमारा आ जाएगा ई हायर माइनस ई लोअर, एनर्जी 5 माइनस एनर्जी 3। अब हम आज इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट